हाय गाइस। तो आज अपना डे 2 है लीगल वोकेबलरी का। ठीक है। तो आज हम असेंडेंट और डिसेंडेंट देखेंगे। पहला शब्द असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये आएगा आपको हिंदू लॉ में, आप देखेंगे। असेंडेंट मतलब होता है जैसे कि मैं हूँ, मेरे पापा के पापा, ये हो गए हमारे असेंडेंट। और डिसेंडेंट वो होते हैं कि मतलब मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे, यंगर जनरेशन जो होती है उसको डिसेंडेंट बोलते हैं। जो हमारी बड़ी बड़ी जनरेशन होती है उन्हें हम असेंडेंट बोलते हैं। और उसके बाद आता है सेकंड वर्ड मोनोगैमी। मोनोगैमी वो होता है जो पर्सन एक वक्त में सिर्फ एक ही शादी हुई होती है उसकी, दो शादी नहीं, एक शादी हुई होती है, उसको कहते हैं मोनोगैमी। हाँ। तीसरा आता है अपना केस नंबर। तो हर जैसे कोर्ट में जो हर पर्टिकुलर केस का ना एक यूनिक नंबर होता है, तो बेसिकली वही होता है केस नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक है। चौथा है हमारा कन्विक्शन। अब कन्विक्शन कौन होता है? फाइंडिंग अक्यूज पर्सन गिल्टी फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। जब कोई बंदा जो मतलब अक्यूज है, ठीक है, अगर उसका क्राइम सिद्ध हो गया है तो हम उसको बोलते हैं कन्विक्शन। कल हमने एक वर्ड देखा था एक्विटल। एक्विटल इसका अपोजिट होता है। जो नॉट गिल्टी होते हैं उसको बोलते हैं एक्विटल, और जो गिल्टी जिसकी प्रूफ हो जाती है उसको बोलते हैं कन्विक्शन। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बेसिकली ये जो कन्विक्शन और एक्विटल वर्ड है ये हायर कोर्ट्स में यूज़ होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पांचवा है हमारा एविडेंस। आइटम और इन्फॉर्मेशन ब्रॉड बिफोर द कोर्ट टू प्रूव द फैक्ट। आपने देखा होगा कई पिक्चरों में एक पॉलीथीन में एडवोकेट्स जो रहते हैं वो बताते हैं कि ये एविडेंस प्रूव हुआ है। जैसे हमने देखा होगा स्टैब्ड नाइफ रहती है, कोई कपड़ा रहता है, तो वो होता है एविडेंस। ओके। छठवा हमारा आ जाता है इंडिजेंट पर्सन। एक्सट्रीमली पुअर, लैकिंग द बेसिक रिसोर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ। एक्सट्रीमली पुअर व्यक्ति रहता है, मतलब इसके पास इतनी बेसिक खाने पीने के लिए भी इतना पैसा नहीं होता है। तो अगर जैसे ये ऐसे व्यक्ति जब कोर्ट में आता है अपना केस लड़ने के लिए, तो इनको सरकारी वकील दिया जाता है ताकि इन्हें पैसा नहीं खर्च करना पड़े। उसके बाद होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अ पर्सन हु इज़ गिवन द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट अनदर पर्सन इन द कोर्ट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के एब्सेंस में वो केस लड़ता है। ठीक है। ये हो गया अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब होता है सूट। सिविल एक्शन बॉट बाय द पार्टी अगेंस्ट अनदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे दो पार्टी है, अगर उनका कोई मतभेद हो गया है तो जो उनमें से कोई भी एक पार्टी अगर केस करती है तो उसको बोलेंगे अपन सूट। ठीक है। पिटीशन हो गई। पिटीशन का मतलब होता है अपना याचिका। रिटर्न रिक्वेस्ट मेड इन अ फॉर्मल एंड अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। हमने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि याचिका दी गई है कोर्ट में, तो वो एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट होता है। कई बार ऐसे कहते हैं कि उसे कई लोगों से साइन किया जाता है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। एक्स पार्टी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक्स पार्टी, ट्रायल कंडक्टेड इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो हम बेसिकली ले लेते हैं सिविल केसेस में। जैसे दो ए और बी पार्टी के केस हुआ है, ठीक है। अब ए वाला जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है केस के टाइम, लेकिन बी वाला जो है वो आता ही नहीं है। ठीक है। तो उसके बिहाफ में ए की तो सारी बातें सुनी जाएगी, और अगर बी वाला आता ही नहीं है तो जो केस है, जो जजमेंट आता है वो ए के फेवर में दे दिया जाता है। तो ये हो गया एक्स पार्टी। तो आज का हमारा डे 2 के वोकेबलरी यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम वापस मिलेंगे डे 3 के साथ। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।